आपका एग्जाम तो बहुत अच्छा जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हो। आप सोचते हो कि मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा था, नंबर और ज़्यादा आने चाहिए थे, लेकिन नंबर कम क्यों आए हैं। तो दोस्तों, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके लिखने का तरीका। जी हाँ, आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, किस तरीके से अपना आंसर लिखते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कभी कभी होता है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको सब कुछ आता है, लेकिन उसे आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो जो एग्जामिनर होते हैं, जो चेक करते हैं कॉपी, उन्हें वो ज़्यादा समझ नहीं आता और उसकी वजह से आपको नंबर कम मिलते हैं। और इसकी जस्ट अपोजिट, अगर किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो बेसिक चीज़ जानता है, लेकिन उसको वो इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है कि सामने वाला खुश हो जाता है और उसे भर भर के नंबर देता है। तो लिखने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर पाने हैं। मैं आपको इस वीडियो में टोटल 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसे अगर आप ध्यान में रखते हो अपनी आंसर कॉपी लिखते हो एग्जाम में, तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपके नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, अगर उसे आप ध्यान में रखते हो, उस अकॉर्डिंग अपनी कॉपी लिखते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और उसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर एग्जाम में आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। आप वो चीज़ एग्जाम में ज़रूर अप्लाई करना। अगर आप एग्जाम में अच्छे नंबर पाना चाहते हो तो ये वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल के आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मेरा वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जाम शुरू होने से पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपको उस क्वेश्चन पेपर में देखना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। ये चीज़ देखने के बाद जब आप अपना आंसर लिखना शुरू करो, तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसी का आंसर लिखना है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है और जिसे आप एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये तो कि पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आंसर शीट होती है उसकी जो शुरुआत के पेज होते हैं, यानी कि जो पहला दूसरे तीसरे पेज हो गए, उसको आपको एकदम साफ सुथरा रखना है। उस पर आपको बिल्कुल भी ओवर राइटिंग या फिर कट वगैरह नहीं करना है। ये चीज एग्जामिनर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अब आपकी कॉपी किसी के सामने आई और पहले ही पेज पे आपने बहुत जगह ओवर राइटिंग की है, बहुत जगह कट किए हैं, एक चीज़ को कट करके उसके बगल में कुछ लिख, तो ये चीज़ बहुत गंदा दिखता है और एग्जामिनर के दिमाग में एक उसकी मेंटेलिटी बन जाती है कि इसने अच्छे तरीके से आंसर नहीं लिखा होगा। भले अंदर आपने चाहे कितनी अच्छे तरीके से आंसर दियो, लेकिन उसका एक होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन, वही उसका खराब हो जाता है और ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि आपको अच्छे आंसर लिखने के बावजूद आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो आपको आंसर बहुत अच्छी तरीके से आ रहे है उसी को आप सबसे पहले सॉल्व करें और कोशिश करें कि जो शुरुआत के पेज है उसमें आप ओवर राइटिंग या फिर उसको एकदम साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तीसरा नहीं आ रहा हो। अगर आपको पांचवा क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ रहा है तो पांचवा क्वेश्चन ही लिखिए, जरूर नहीं कि आप पहले नंबर से ही शुरुआत करें। और जो तीसरी चीज़ है, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करें आपको नंबरिंग बिल्कुल ध्यान से देनी है। जी हाँ, अगर आप पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको 5 नंबर ही देना है, 10वां करो तो आपको 10 नंबर ही देना है, क्योंकि अगर आपकी नंबरिंग गलत हो जाती है तो समझो कि आपकी मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। ये तो था तीसरा पॉइंट। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जो लॉन्ग आंसर होते हैं ना, उसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको लॉन्ग आंसर को हमेशा पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक बार स्टार्ट किया अब उसमें लिखते जा रहे, ना ही कहीं कोई हेडिंग है, ना ही कहीं कोई पॉइंट्स है। इस तरीके से आप करोगे तो जो एग्जामिनर है उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ेगा नहीं। बहुत ही रेयर चांस है कि वो उसको पढ़े, क्योंकि वो उतना साफ सुथरा दिखेगा नहीं और वो उसको अवॉइड करेगा और अपने अकॉर्डिंग जो उसे समझ में आएगा उससे नंबर दे देगा। इसलिए अगर आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो उसको पॉइंट वाइज लिखिए। जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चाहे लॉन्ग आंसर हो चाहे शॉर्ट आंसर हो, कोई भी आंसर लिखने से पहले आपको हेडिंग जरूर यूज करना है। जी हाँ, आप दूसरे कलर का पेन यूज कर सकते, उससे आप हेडिंग दीजिए। उसके बाद आपको उसका आंसर जो भी है आप उसको आंसर लिखिए। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको एग्जाम्पल जरूर यूज करने हैं। जी हाँ, एग्जाम्पल अगर आप यूज करते हो अपने आंसर देने के बाद, आप एग्जाम्पल यूज करते हो तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है चेक करने वाले पे। वो सोचते कि नहीं, इस स्टूडेंट को प्रॉपर नॉलेज है, इसको सारी चीज़ें पता है और आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि चाहे आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो चाहे शॉर्ट आंसर लिख रहे हो। लॉन्ग आंसर का तो मैंने बता ही दिया कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है, लेकिन शॉर्ट आंसर में भी मान लीजिए कि आपकी 6 लाइन का आंसर है, तो जरूर नहीं कि आप लाइन से 6 लाइन बस लिखते गए। उसमें भी आप यूज़ करो कि 2-3 पैराग्राफ में आप उसे लिखने की कोशिश करो। इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि रीडिंग करने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है और कॉपी चेक करने वाले को भी वो बिल्कुल साफ सुथरा नजर आता है।
एग्जाम में लिखते समय आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आप जो भी लिखे ना उसे बहुत छोटा ना लिखें। जी नहीं, आप बहुत छोटा लिख दोगे तो जो आपका आंसर है ना, भले आपने अच्छा लिखा हो लेकिन छोटा छोटा लिखने की वजह से वो कम स्पेस लेगा और एग्जामिनर को लगेगा कि ये तो लॉन्ग आंसर है, इसको कम से कम इतने वर्ड में लिखना चाहिए। भले वो होगा 300 वर्ड्स लेकिन छोटा छोटा लिखने की वजह से वो लगेगा 200 वर्ड्स है, तो कम दिखेगा वो बेसिकली। तो आप प्रॉपर जो लिखना चाहिए उस तरीके से लिखो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप जो स्पेसेज है ना वर्ड्स के बिटवीन में, उसको आप कोशिश करो कि आप उसे प्रॉपर रखो। ये चीज़ अगर आप नहीं कर पाते तो एग्जाम से पहले थोड़ी दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। देखो, अदर जो सब्जेक्ट है, जो साइंस सब्जेक्ट हैं या फिर जो मैथ्स के सब्जेक्ट हैं, डायग्राम और थ्योरी में जो आता है, कभी कभी होता है ना कि आपको 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है। तो अगर डायग्राम और थ्योरी का ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको हमेशा डायग्राम के लिए जाना चाहिए। अगर आपको डायग्राम अच्छे से आता है, आपको उसका नेमिंग वगैरह पता है, तो आप हमेशा डायग्राम में जाओ, उसमें आपको 100% नंबर मिलेंगे। आप अच्छी तरीके से डायग्राम बनाओ, उसको अच्छी तरीके से नेमिंग करो, आपको उसके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अगर साइंस का पेपर हो रहा है या फिर ऐसे सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है जिसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में ऑप्शन मिल रहा है, तो दोस्तों आपको हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको समय कम लगता है। अगर आप थ्योरेटिकल को अटेम्प्ट करने जाओगे तो उसमें आपका ज़्यादा समय लगेगा और उसमें आपको पूरे के पूरे नंबर बहुत ही रेयर चांस है कि मिलेंगे। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते तो आपका कम समय में हो जाएगा और अगर क्वेश्चन सही रहा तो उसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और अगर आप इसे ध्यान में रखते तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, आपकी जो परसेंटेज है ओवरऑल बढ़ जाएगी। अब बारी आती है कि अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो क्या किया जाए। इसे बताने से पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी हैबिट अभी तक मिस करते थे। ये चीज़ें कमेंट करके जरूर बताइए। तब बारी आती है ये जानने की अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना आए तो क्या करें। तो देखो, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, वो उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको प्रॉपर उस क्वेश्चन का जो नंबरिंग है वो दीजिए। जो क्वेश्चन है आप उसको, जो हेडिंग है आप उसे लिखने की कोशिश कीजिए और कुछ तो आपको आइडिया होगा कि किस बारे में पूछा गया, किस चैप्टर से है, कुछ भी आपको उससे रिलेटेड लिखना है। भले आपको प्रॉपर आंसर नहीं पता लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको लिख के आना है। अगर आप खाली छोड़ के आते हो तो वैसे भी आपको 0 मिलना है, लेकिन अगर आप उससे कुछ लिख के आते हो तो हो सकता है आपको 1 नंबर, 2 नंबर, आधा नंबर मिल जाए, यानी कि कुछ ना कुछ मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। इसलिए कभी भी उसे छोड़ के मत आओ, कुछ ना कुछ लिख के ही आओ अगर आपके पास समय है। और जाते जाते आपके साथ एक और चीज़, देखो हमेशा टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जब भी आंसर शीट लिखो, अपने सामने एक घड़ी रखो ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई इतना समय हो गया, अभी आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको इतना ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन पे लगेगा। उस अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लोगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जिस क्वेश्चन को आ रहा है स्टूडेंट उसे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है और बाकी सारे क्वेश्चन के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। गलती नहीं, ये पाप है, पाप। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आप अच्छी तरीके से अपना पेपर दे भी पाओगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिलेगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को तो जरूर से लाइक कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।